जय हिंद भारतवासियों। बिस्तर पर पड़ा हुआ एक शख्स, कटा हुआ पैर, पर चेहरे पर मुस्कान के साथ झलकता शौर्य। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। यह तस्वीर है देश के जांबाज सपूत अजय मलिक की। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जो एक एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सीआरपीएफ के इस युवा अधिकारी ने अपने शौर्य से नक्सलियों से लोहा लिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वत्स और शौर्य गाथा के इस एपिसोड में हम आपको कहानी सुनाएंगे असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक की। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के जंगलों में रविवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आईईडी ब्लास्ट और गोलीबारी में कोबरा 209 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक और उनके साथी कांस्टेबल विक्रम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक का इलाज के दौरान एक पैर काटना पड़ गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम सभी को दिखाती हैं कि कैसे एक सैनिक देश की सीमा पर या देश के अंदर बैठे दुश्मन के खिलाफ अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और देश पर कोई भी आंच नहीं आने देता है। एक कहावत है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो हर खतरे में सबसे आगे चले। असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक ने इसी कहावत को चरितार्थ कर दिया है। सीआरपीएफ की एलीट कोबरा बटालियन में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक ने घायल होते हुए भी देश के दुश्मनों के खिलाफ जो वीरता दिखाई वो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोकल पुलिस को टिप मिली कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, मोछू, सांगेन अंगरिया और अश्विन समेत करीब 30 से 40 नक्सलियों का दस्ता जराई केला थाना क्षेत्र के मरांगपोंगा और कोलभंगा के जंगलों में एक्टिव है। इनपुट के आधार पर रविवार 1 मार्च 2026 की सुबह करीब 5 बजे कोबरा 209 बटालियन, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 5:15 पर सुरक्षा बलों से घिरता देख नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक के शौर्य की वो कहानी जिसे आज पूरा देश सलाम कर रहा है। इतने गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अजय मलिक ने मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। वो खून से लथपथ थे, पैर काम नहीं कर रहे थे, नक्सलाइट्स लगातार गोलीबारी कर रहे थे। ऐसे में एक कमांडर का फर्ज निभाते हुए वो अपने जवानों को लगातार डायरेक्शन देते रहे। अजय मलिक अपने जवानों को लगातार जवाबी फायरिंग के लिए भी निर्देश दे रहे थे। उनके साहसिक नेतृत्व के कारण ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम पूरा किया और किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे नक्सलियों को वहां से खदेड़ दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब अजय मलिक ने कोई ऐसा असाधारण शौर्य और नेतृत्व का परिचय दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने अपने जान की बाजी लगाते हुए कई बार अपने काम को पूरा किया है। जम्मू कश्मीर में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने कई एंटी टेरर ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया। कई बार असाधारण साहस और शौर्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। कश्मीर में 2019 में आतंकवाद विरोधी अभियानों में वीरता दिखाने पर उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 14 फरवरी 2019 में जम्मू में भीषण सड़क हादसे में यात्रियों से भरी एक स्कॉर्पियो कार पहाड़ी रास्ते से फिसलकर 70 फुट गहरी खाई में जा गिरी थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और करीब 9 टूरिस्ट्स गाड़ी के अंदर ही फंस गए थे। कार के पिछले हिस्से में आग लग गई थी। इसी दौरान अजय मलिक सीआरपीएफ की 84th बटालियन में तैनात थे।
हादसे के दौरान वो अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। हादसे के दौरान वो उसी इलाके में मौजूद थे। ऐसे में उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया और 70 फुट गहरी खाई में उतर गए। वहां उन्होंने देखा कि कार के बोनट में आग लग गई थी और गाड़ी के अंदर धुआं भर चुका था। ऐसे में उन्होंने मौजूद इक्विपमेंट्स और बर्फ की मदद से आग पर काबू पाया। उसके बाद उन्होंने लोगों को कार से निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान कार का कोई भी डोर या शीशा काम नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें अपने हाथ से गाड़ी के फ्रंट शीशे को तोड़ना पड़ा। यह काम तो सफल हो गया, लेकिन उनका पूरा हाथ कांच से भर गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने स्कॉर्पियो कार से सारे लोगों को निकाला। अपने शौर्य और तुरंत लिए गए एक्शन के कारण उन्होंने 9 लोगों की जिंदगी बचा ली, जिसमें 4 बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस ऑपरेशन की खास बात यह भी थी कि उनके साथ इस पूरे ऑपरेशन में उनकी पत्नी असिस्टेंट कमांडेंट पूजा मल्लिक भी मौजूद थी। रेस्क्यू के बाद उन्होंने ही घायलों को फर्स्ट एड दिलवाया और उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा। पति पत्नी ने मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया था। यह कार्य उनकी ड्यूटी से परे पूर्णतः मानवीय संवेदना और असाधारण वीरता का उदाहरण है, जिसके लिए उन्हें बाद में जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा झारखंड में कई बड़े नक्सली कमांडरों के खिलाफ अभियानों में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इससे पहले के मुठभेड़ों में वो 2 बार घायल भी हो चुके थे। इसके बावजूद वे हर बार और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ ड्यूटी पर लौटते हैं। यह हरियाणवी नौजवान बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी करते हुए कॉलेज टॉपर भी रहा, जिसके लिए उन्हें कई स्कॉलरशिप्स और सम्मान मिले हैं। साल 2010 में उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा पास की और सीआरपीएफ ज्वाइन की। उन्होंने असम, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में अपनी सेवाएं दी है, जहां उन्होंने चुनाव जैसे जटिल अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करवाया है। साल 2022 में रिपब्लिक डे परेड में असिस्टेंट कमांडेंट अजय मल्लिक ने कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ के मार्चिंग दस्ते का भी नेतृत्व किया था। इसके अलावा उन्हें कई डीजी कमेंडेशन डिस्क और अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जो उनकी कर्तव्य निष्ठा और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। अजय मल्लिक की कहानी सिर्फ प्रेरणा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन युवाओं के लिए एक उदाहरण भी है जो देश सेवा का सपना देखते हैं। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर जोखिम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गर्व और सम्मान भी है। शौर्य गाथा के इस एपिसोड में आज इतना ही। ऐसे ही देश के शूरवीरों की कहानियों को सुनने के लिए बजबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि अगले वीडियो में आप किसकी कहानी सुनना चाहेंगे। हम ऐसे ही एक और जबरदस्त कहानी के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।